हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हम अल्कीन्स के जो है आज नंबर के लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम दो मेथड देखेंगे, एक कॉमन मेथड है, एओपिक मेथड है। ठीक है। अल्कीन की सबसे बड़ी निशानी होती है इसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखें, दो कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर सिंगल बॉन्ड होता हम इथेन बोलते, लेकिन यहाँ पे एन ख़त्म करके आपने YLENE लगा देना है, तो ये बन जाएगा इथाइलिन। इस तरह 3 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, प्रोपाइलिन। 4 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, ब्यूटाइलिन। ठीक है। आइसो क्यों बोला? जो कि दूसरे कार्बन पर कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस तरह से हमने इसको क्या बोल दिया? आइसो बोल दिया। ठीक है। अब हम आते हैं आयोपिक मेथड की तरफ। आयोपिक मेथड में क्या है? कार्बन की सबसे लंबी चेन जो कंटिन्यूस चेन है हमने वो सेलेक्ट कर ली। इसमें कार्बन जो है ज़्यादा से ज़्यादा थे, देखा जाए तो यहाँ पे भी ज़्यादा हैं, देखा जाए तो यहाँ पे भी 6 हैं और वहाँ पे भी 6 हैं। हमने जो है सिंपल चेन उठानी है, स्ट्रेट चेन उठानी है, तो हमने स्ट्रेट चेन ले ली, नंबरिंग दे दी उसको। हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। अगर देखें ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, ये वाला हिस्सा। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 हैं, प्रोपाइल बन जाएगा। और चूँकि एक सीधी चेन है तो नॉर्मल लिख दिया, और तीसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है तो मैंने 3 लिख दिया। तो मैंने लिखा 3 नॉर्मल प्रोपाइल। डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो हम लोवेस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने लोवेस्ट नंबर लिख दिया 2। ठीक है। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो हमारे पास जनाबेली कार्बन कितने थे? 6 थे। 6 कार्बन की वजह से और डबल बॉन्ड की वजह से हम क्या लिख देंगे? इसको हेक्सीन लिख देंगे। क्लियर? तो अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ। ये ज़रा गौर करें। अब यहाँ पे गौर करें ज़रा, तहम्मुल से देखिएगा। कार्बन की सबसे लंबी चेन हमारे पास 1 2 3 4 सीधी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। नंबरिंग देंगे। नंबरिंग आप इस तरीके से दीजिएगा कि देखें, यहाँ से भी कार्बन जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, और यहाँ से भी दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग यहाँ स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4। अब ज़रा गौर करें, सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ लगा हुआ है? दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है? दूसरे और तीसरे के बीच में लगा हुआ है। दूसरे और, मैंने कहा लोवेस्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने लिख दिया 2। और पीछे कार्बन कितने हैं? 4 हैं। डबल बॉन्ड बीच में मौजूद है, तो आप इसको लिखोगे ब्यूटीन, नॉट ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन का जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमन नेम में यूज़ करते हैं, आयोपिक नेम में ब्यूटीन। अब आगे आते हैं। देखें, कार्बन की बिल्कुल सीधी चेन ये वाली है, डबल बॉन्ड वहाँ से करीब पड़ रहा है। 1 2 3 4 5। तो लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड दूसरे और पहले कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो आपने पहला नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आप 1 इसको पेंटीन लिखें चूँकि 5 कार्बन है, या सिंपल पेंटीन लिख दें। सिंपल पेंटीन लिखने का मतलब भी यही होता है कि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यूस चेन। ठीक है। जो मेरे ख्याल में यही बनती है। 1 2 3 4 5 6। अब आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लेंगे। देखें, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, 5-6 कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इस नंबर को आप 2 मरतबा रिपीट करोगे। ठीक है। ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। अब आपने क्या काम करना है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे 2 5 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है। डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो आपने हमेशा लोवेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है 2। और 6 कार्बन है तो आपने लिख देना है हेक्सीन। तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, फिर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी, और फिर हमें डबल बॉन्ड के लिहाज से चेन का नाम लिख दिया, पेरेंट नेम लिख दिया, वो क्या है? हेक्सीन। अब ज़रा गौर करें, डबल बॉन्ड यहाँ से भी करीब पड़ रहा है, वहाँ से भी करीब पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में हो सकता है कि यहाँ से नंबरिंग दी हो, लेकिन
हमने आयोपिक के रूल को फॉलो करना है। आयोपिक का रूल यही कहता है कि आप इसको राइट साइड से स्टार्ट करो। तो पहले और दूसरे के बीच में लगा हुआ है तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है, पहला, 1 लिख दोगे, ठीक है। तीसरे और चौथे के बीच में जो है डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप कौन सा नंबर लिखोगे, तीसरा। अब यहाँ पे आपने ब्यूटीन नहीं लिखना, क्या लिखना है, ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन, जो कि डबल बॉन्ड 2 मरतबा है, ब्यूटाडाइईन, ठीक है, डाइईन, जो कि डबल बॉन्ड 2 मरतबा है। 3 मरतबा होता ट्राइन लिख देते। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि डबल बॉन्ड के लिहाज से हम कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है। जो कॉमन नेम होते हैं वहाँ पे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, इस तरह हम नाम लिखते होते हैं। और जो आयोपिक नेम होते हैं उसे हम कैसे लिखते होते हैं, उसमें हम जनाब अली, उसमें हम लिखते होते हैं ब्यूटीन, प्रोपीन, हेक्सीन, हेप्टीन। डबल बॉन्ड ही अल्केन की सबसे बड़ी निशानी है। और ये देखें, मैंने ये आखिरी स्ट्रक्चर का नाम ऐसे ही लिख दिया कि पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड था, लोवेस्ट नंबर लिख दिया। तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड था, लोवेस्ट नंबर लिख दिया। 4 कार्बन थे, ब्यूटीन नहीं लिखा, क्या लिखा, ब्यूटाडाइईन, जो कि डबल बॉन्ड 2 मरतबा है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ आ चुका होगा। तो आज हमारा नॉमिनल लेक्चर अल्कीन का ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्काइन का नॉमिनल लेक्चर।